हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस ऑफ जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं। सो ईच एंड एवरी फैकल्टी में जो जो कुछ सिलेबस है जिसके वजह से जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सिलेबस हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही वीडियोस में बताया था कि इसकी डेट आ चुकी है 22 नवंबर को एंड इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 22 दिसंबर 2022। सो आप वो सारी चीजें एक बार देख लो। एंड मैंने एक्चुअली स्पेशलाइज्ड वीडियो सारे टॉपिक्स पर बनाए हैं अबाउट जेएमआई यूनिवर्सिटी। सो आप वो सारे वीडियोस एक बार देखो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो देन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि आप आगे से सारे अपडेट्स आपको इसके बारे में मिले। ओके। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे कि जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी तक इन लोगों ने नोटिफाई नहीं की है, बट जल्दी वो लोग उनके वेबसाइट पर नोटिफाई करेंगे। सो अगर आपको जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को देना है देन इस एंट्रेंस एग्जाम का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसमें दो सेक्शंस आते हैं, ए एंड बी। ए सेक्शन ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स के लिए है। ओके। एंड बी ये सब्जेक्ट के लिए है। सो अगर आपको यहाँ पे जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% मार्क्स लाने हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक टॉपिक पर या फिर एक सेक्शन पर अगर आप पूरा और स्टडी करते हो देन आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सबके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कंप्लीट कोर्स में फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में से ही आपको 400 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसमें आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप सभी लोग अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करोगे। एंड इसी में से ही आपको गारंटेड 40 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज इन योर जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। और ये सारा स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों को हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। सो गाइज, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए, बिकॉज अगर आप अभी परचेस कर लेते हो देन आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है कि आप जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपरेशन करो। एंड इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। एंड इस कंप्लीट कोर्स के सारे डिटेल्स आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज, जैसे कि मैंने बोला था, ये है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। आप इस लिंक पर जाकर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे देन आपको यहाँ पे नीचे नीचे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस दिखेगा। ओके। सो आप यहाँ पे क्लिक करो देन आपके पास नया विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। सो यहाँ पे आपको कोर्स टाइप दिया है। सो सिलेक्ट करो एंड इसमें से आप लोग पीएचडी को सिलेक्ट करो। ओके। देन उसके बाद कोर्स नेम PH1 PhD। एंड आप यहाँ पे कैप्चा को टाइप करो। तो मैं यहाँ पे इस कैप्चा को टाइप कर रही हूँ, TRIMERO। एंड देन सर्च करो। सो आफ्टर सर्चिंग आपको यहाँ पे कोर्स नेम, रिमार्क्स एंड लिंक ये चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 कोर्सेस है। एंड यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है। सो आप ईच एंड एवरी फैकल्टी में जाके यहाँ पे वीव करो। सो मैं पहले आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स में जाऊंगी। तो वीव करने के बाद आपको एक नया पीडीएफ मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किया है। सो पीएचडी एंट्रेंस सिलेबस पेपर 1। सो आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होगा, जिसके लिए 50% मार्क्स है। ओके।
जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट भी डिस्क्राइब किया है। इस प्रोडक्ट में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेसिक रिसर्च कॉन्सेप्ट्स है, टाइप ऑफ रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर सर्वे है, डेटा रिव्यू है एंड सोर्सिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, टाइप्स ऑफ डेटा है, डेटा कलेक्शन मेथड्स। ये सारे टॉपिक्स हमने उसी प्रोडक्ट में कवर किए हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स उस प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। एंड इवन आपको कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये भी सारे टॉपिक्स उसमें ही आपको मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज जैसे कि जेएमआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, उसके लिए पर्टिकुलरली उसके लिए वो प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप अगर उस प्रोडक्ट को अभी परचेस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेट अस सी पेपर 2। इसका भी सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्किटेक्चर एंड डिजाइन है, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है, बेसिक डिजाइन एंड विजुअल आर्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स है, अर्बन डिजाइन है, रीजनल सिटी प्लानिंग एंड एक्स्टिक्स है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, लैंडस्केप डिजाइन एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कंजर्वेशन है, देन हाउसिंग एंड हैबिटेट स्टडीज है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, देन इंटीरियर डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, देन बिल्डिंग सर्विसेज है। ये सारे इसका सिलेबस है। ओके, नाउ मैं इसको क्लोज करती हूँ, देन हम लोग फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का सिलेबस देखेंगे व्यू करने के बाद। ओके, यहाँ पे आपको एजुकेशन का सिलेबस नजर आएगा। आपका पेपर 1 होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च के ऊपर। ओके, और यहाँ पे आपको इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड किए हैं कि इन्होंने ऐसा सिलेबस आप सभी के लिए क्यों प्रोवाइड किया है या फिर क्यों उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, आपका यूनिट 1 होगा रिसर्च मेथड्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा है, यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन रिसर्च है। और यहाँ पे इन्होंने आपको रेफरेंसेस भी प्रोवाइड किए हैं कि आप कौन से रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके इन इन सारे चीजों का आप लोग रीड कर सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझ सकते हो। सेकंड आपका पेपर होगा वो होगा जो पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है ना, मतलब दैट इज योर सेकंड पेपर। एंड यहाँ पे आपका यूनिट 1 है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन है, देन यूनिट 2 है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यूनिट 3 है साइकोलॉजी, आईसीटी एंड एजुकेशन, यूनिट 4 है। ये 4 यूनिट्स आपको पेपर 2 में नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आप सभी के साथ जैसे कि पेपर 1 डिस्कस कर रही हूँ कि पेपर 1 के अंदर अगर आप देखोगे कि जैसे कि हमने आर्किटेक्चर का सिलेबस देखा, उसमें भी पेपर 1 में आप देख सकते हो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स है, उसमें रिसर्च मेथड्स है, देन रिसर्च टाइप्स है। एग्जैक्टली पेपर 1 का जो सिलेबस है वो एक्चुअली 80% सिलेबस सिमिलर ही है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप एक ही कोर्स को अगर परचेस कर लेते हो, देन उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको हो जाएगा आपका स्टडी। ओके, गाइज लेट अस सी नाउ थर्ड, दैट इज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे, देन आप यहाँ पे इसका भी सिलेबस देख सकते हो। ओके, लेट मी ओपन दिस। आई थिंक इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, सो इसको आप आपने ओपन किया। यहाँ पे पेपर 1 यहाँ पे इन्होंने दिया है कि टेक्निकल लैंग्वेज है, राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स है, कंटेम्पररी इश्यूज। ये भी पेपर 1 जो है ना आपका यहाँ पे, वो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। ओके, ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने दिया भी है पार्ट B1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप विच कैरीज 50 मार्क्स, एंड ये सभी के लिए कॉमन है, यानी कि मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड थर्मल इंजीनियरिंग। एंड जो पार्ट 2 है आपका वो सब्जेक्टिव टाइप होगा एंड विच कैरीज 50 मार्क्स, एंड इट इज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रीम, फॉर एग्जाम्पल मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड थर्मल इंजीनियरिंग। यहाँ पे इन्होंने आपको मशीन डिजाइन का एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया है, देन थर्मल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस आपको इन्होंने प्रोवाइड किया है। देन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करना चाहते हो पीएचडी, देन उसका अलग सिलेबस दिया है। आप यहाँ पे एक बार जाके सारा सिलेबस देख लो एंड बेस्ड ऑन द सिलेबस आप
स्टडी करो। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो जस्ट सी ऑल द सिलेबस एंड आप एक बार एंट्रेंस टेस्ट का जो ये होता है ना फॉर्मेट, वो भी आप एक बार चेक कर लो। देन उसके बाद आप स्टडी करना शुरू कर दो। सो जैसे कि मैंने आपको ये 3 फैकल्टीज का सिलेबस दिखाया, वैसे ही आप नीचे जाओगे, देन आप व्यू करके बाकी का भी सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। ओके गाइज, एंड गाइज थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछो, एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।